अस्सलाम वालेकुम। टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग टीला जोगियाँ की तरफ जा रहे हैं। टीला जोगियाँ तकरीबन रोहतास फोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है और अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये टीला जोगियाँ वाला रोड है। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं टीला जोगियाँ की तरफ। ये स्टार्टिंग पॉइंट समझ लें और यहाँ से आगे हमने 25 किलोमीटर करके ऊपर पहाड़ पे पहुँचना है। और ये 25 किलोमीटर कोई आसान काम नहीं, ये बहुत ही गंदा रास्ता है। मतलब कोई सड़क नहीं है यहाँ पे, तो बस खुदा का असर है कि बाइक वगैरह हमारी ख़राब ना हो, पंचर ना हो। नहीं तो यहाँ पे इर्द गिर्द की आबादी वगैरह भी नहीं मिलेगी हम लोगों को, और ना ही यहाँ पे कोई खाने पीने की कोई चीज़ मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे इस जगह पे कोई बंदा मतलब सैर तफरी के लिए, खैर एक अच्छी जगह है, व्यू पॉइंट है वहाँ पे, लेकिन ये कि उसके साथ साथ काफ़ी मुश्किलात भी हैं वहाँ पे। मतलब कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, कोई आबादी नहीं है वहाँ पे। इंसान तो बहुत कम ही नज़र आते हैं, वो भी अगर कोई यहाँ से ऐसे ही वहाँ पे गया होगा 2-3 दिन के लिए विज़िट करने के लिए या वहाँ पे रहने के लिए, तो वहाँ पे भी कैंपिंग ही होती है सिर्फ, इसके अलावा और कोई घर वगैरह वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस जगह जाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी पापड़ बेले हैं। मतलब बाइक की ट्यूनिंग, ऑयल, फिल्टर, सब कुछ, कोई ज़रूरी चीज़ें चेंज होने वाली थी वो की हैं, हेडलाइट्स, एक्सटर्नल लाइट्स, टायर वगैरह, ये सब कुछ हमें चेक करना पड़ा। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे हैं। तो मेरा तो मशवरा यही है, अगर यहाँ पे किसी ने जाना है, जैसे हमें किसी ने गाइड किया इसी तरह हम भी आपको आगे गाइड ही करेंगे। अगर कोई हमारी वीडियो देख के जैसे किसी का दिल करता है कि जी चले हम भी टीला जोगियाँ जाते हैं, तो टीला जोगियाँ जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ पे जाना चाहता भी है, तो हमारा मशवरा तो मेरे भाइयों यही होगा कि फ़ी बंदा मतलब पर हेड के हिसाब से 4 से 5 लीटर पानी होना चाहिए आप लोगों के पास। खाना वाफिर मिकदार में होना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाता है, बाइक ख़राब हो जाती है, तो आपका वापस आने का भी कोई चांस नहीं है और आगे जाने का भी कोई चांस नहीं है। ये रास्ता ही ऐसा है, सुनसान सा है, तो आप पैदल भी नहीं जा सकते। जाहिर है आपको प्यास लगेगी और पानी नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे ये सब चीज़ें लेके जाना लाजमी है। चलिए अब हमारे सफ़र को एंजॉय करें, बाकी बाद में आपको सब बताते हैं। यहाँ से इधर ही जाना है, हमने जाना इधर ही है। हाँ जी, इधर ही जाना, बस अल्लाह का नाम लेके चलते रहे। पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मेरी तरफ से। रहेंगे पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे।
से पीछे हैं शोएब रहमान भाई। तो यहाँ पे जो इस तरह का पथरीला रास्ता है, सबसे ज़्यादा ख़तरा यही होता है क्योंकि गर्मी के दिन है कि बाइक का जो टायर वगैरह है वो गर्मी से नरम हो जाते हैं और पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो बस यही दुआ कर रहे हैं कि खैर आफियत से ऊपर पहाड़ पे एक दफ़ा पहुंच जाए। हारून भाई जाओ हेल्प करो उसकी। हारून भाई बस यही नज़ारे देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। खैर आ तो सर्दियों में भी सकते थे, लेकिन क्योंकि सर्दियों में धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये पूरा एरिया क्लियर नज़र नहीं आता। तो यही रीज़न थी कि हम इस मौसम में गर्मी में आना पड़ा हमें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ऊपर टेंपल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सुना है कि कुछ जोगी हजरात यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई आवाज़ वगैरह ना करें कि उनकी इबादत में कोई खलल आए। एक दफ़ा आप लोगों को बस मैं ये व्यू दिखा दूँ यहाँ का, उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी की जो ये हुजरे वगैरह वो आपको दिखाता हूँ मैं। लेकिन सुना है हम लोगों ने कि यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ है, 2-4 जोगी हजरात आए हुए हैं वो यहाँ पे अपनी इबादत के लिए। तो पुलिस है उनके साथ, मतलब प्रोटोकॉल के साथ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। तो बस चंद आपको हुजरे दिखाता हूँ कि ये हुजरा बाबा गुरु नानक से मंसूब है कि वो यहाँ पे है। वैसे तो यहाँ पे 5 अलग अलग किस्म के मज़ाहिब जो हैं वो यहाँ पे गुज़र चुके हैं कि यहाँ पे वो सूरज की पूजा करने वाले, क्योंकि इस एरिया में सूरज का पैनोरामा व्यू है, मतलब तलुए आफ्ताब से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक क्लियर नज़र आता है। और इसलिए यहाँ पे सूरज की पूजा करने वाले भी लोग रह चुके हैं। वारिस शाह उन्होंने भी कुछ अर्सा यहाँ पे गुजारा है। ये टेंपल भी है। और ये वाला जो हुजरा है ये वारिस शाह से मंसूब है। उसके बाद भी काफ़ी लोग आए जिन्होंने यहाँ पे चिल्ला काटा, अपनी इबादत की यहाँ पे। और इसके अलावा इस जगह पे टीला जोगियों के मकाम पे हमारे जो दास्तानवी किरदार हैं, जिसे तो तकरीबन हर बंदा जानता है, रांझा साहब, जिन्होंने अपने कान छिदवाए थे यहाँ पे बालनाथ से, क्योंकि इस टीला को बालनाथ भी कहा जाता है।
कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, उसके बाद वापसी के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। बस ठीक है। अभी हम लोग वापसी जा रहे हैं और कमाल है, ऐसे वीराने में जहाँ में इंसान नज़र आते नहीं हैं और यहाँ बकरियाँ घूम रही हैं। मौज है भाई इनकी। अभी हम लोग उस टीले के उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं रोहतास की तरफ, और उसके बाद हम रोहतास विज़िट करेंगे। फिर रोहतास के बाद हम लोग जाएंगे मंगला डैम। मंगला डैम से वापसी सीधा लाहौर इंशाअल्लाह। हिम्मत करो मेरे भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो टीला जोगियां का टूर था वो मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम लोग विज़िट करेंगे रोहतास फोर्ट, और रोहतास फोर्ट की जो वीडियो है वो मैं बाद में अपलोड करूँगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि इसमें वो ऐड कर नहीं सकता, वो बहुत लेंथी हो जाएगी।